नमस्कार, मैं शिव कुमार ट्रिकी जीएस क्लासेस से आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक और उनकी व्याख्या लाए हैं। तो आइए बात करते हैं हम उन सभी क्वेश्चन का जिनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए ट्रिक के साथ व्याख्या भी करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि हम इससे पहले जो है पिछले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कि 100 ऐसे वर्ड का नाम बताना है जिसमें वॉवेल लगा रहे। तो इसका सही आंसर होगा 1 से 100 यानी 1 to 100। 1 ONE 1 में ओ आ गया और अंतिम में ई वॉवेल। उसके 2 TWO 2 में भी ओ अंतिम में है जो कि वॉवेल है। 3 THREE 3 में भी ई अंतिम में है जो वॉवेल आ गया। 1 से 100 तक यानी 1 to 100 तक अगर आप इसको गिनती करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सब में जो है वॉवेल एक या एक से अधिक वॉवेल जरूर लगा रहता है। इसका सही आंसर है आपका 1 to 100। इसका ओनली 1 स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है और उसका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार ने इनका सही जवाब दिया है 1 to 100। तो आइए यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और कैसे याद रखेंगे ट्रिक पर भी। लेकिन जानते हैं यूएनओ के बारे में, तो कहता है यूएनओ का फुल फॉर्म जो है आपका, इसका यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र जो है यह नाम किसने दिया? तो यूएनओ को यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र नाम जो प्रदान किया था वो तत्कालीन राष्ट्रपति यानी उस समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन? FD रूजवेल्ट। कौन दिया था? FD रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसके अलावा आइए बात करते हैं हम यूएनओ की स्थापना कब हुआ। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा आइए पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। आइए इसके अलावा पूछता है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है 1945 से ही क्या है उसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देश जो हैं वो 193 और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि 193वां देश कौन सा है? 193वां यानी 193वां देश जो है वो आपका दक्षिणी सूडान है। इसके अलावा पूछता है यूएनओ में, कभी कभी पूछा जाता है यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, यानी अस्थाई और अस्थाई सदस्य मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलाकर कितने सदस्य देश हैं? तो दोनों मिलाकर 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 15 में से 10 अस्थाई सदस्य देश और 5 अस्थाई सदस्य देश हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग यूएनओ के 5 अस्थाई सदस्य देश कौन कौन हैं। उसके लिए ट्रिक याद रखना है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसका ट्रिक याद रखना है क्या? फ्रेश। क्या याद रखना है? फ्रेश। देखिए FRACA यहाँ पर याद रखना है फ्रेश। और फ्रेश में हम क्या करते हैं उसमें अंडरलाइन करते हैं। तो याद रखिए जिस पार्ट में जिस वर्ड में हम अंडरलाइन करें तो इसका मतलब उससे कुछ होगा, उस वर्ड से कुछ होगा। तो ये दिमाग पर जोर डालना है, उस वर्ड से उस शब्द से क्या होगा और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आइए तो फ्रेश देखिए एफ में अंडरलाइन किए, इसका मतलब एफ से होगा कुछ RACE यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक अक्षर में ABCD यानी जो भी है फ्रेश उसमें FRACE उसमें हम क्या किए? अंडरलाइन किए हैं। तो आइए एफ से याद रखना, एफ में अंडरलाइन किए हैं। एफ से क्या होता है? एफ से याद रखिए फ्रांस। अब यहाँ पर पूछता है फ्रांस की राजधानी भी। तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस। इसका मुद्रा जो है वो आपका फ्रैंक। आर से रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा जो होता है इसका रूबल।
ए से अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। सी से चाइना यानी कि चीन, इसकी राजधानी बीजिंग या पेकिंग, वर्तमान में पेकिंग नाम हो गया है, और मुद्रा जो है युआन या रेनबिन्वी। इंग्लैंड की राजधानी जो है आपका लंदन, मुद्रा पाउंड। आइए यहाँ पर कभी कभी पूछता है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस जो है वो सीन नदी या सीने नदी के किनारे बसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि रूस जो है, रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है, तो मॉस्को जो है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है, तो वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमेक नदी के किनारे बसा है। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है, तो वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश पूछा जाए तो याद रखिएगा सुबह सुबह जब होती है, जैसे रात से सुबह हुआ उस समय हम लोग क्या होता है सबसे पहला काम करते हैं फ्रेश होने जाते हैं, तो उसी तरह याद रखिए यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश, ट्रिक याद रखना है फ्रेश। और ये हो जाएगा देखिए, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चाइना यानी चीन, ई से इंग्लैंड। लेकिन यहीं पर पूछ देगा आपको यूएनओ में बोली जाने वाली भाषा कितनी है, तो यूएनओ में बोली जाने वाली 6 भाषाएं हैं। और 6 भाषा अगर पूछा जाए तो इसके लिए भी और एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं याद रखना है, इसी में एस लगा देना है, फ्रेश में एस लगा दिए तो क्या हो गया फ्रेशेस। तो वहाँ पर क्या करना है, फ्रेशेस याद रखना। अगर पूछा जाए यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा कितना है, तो 6 के लिए ट्रिक याद रखना है फ्रेशेस। तो फ्रेशेस से क्या हो जाएगा, देखिए एफ से फ्रेंच, यहाँ पर फ्रांस था लेकिन भाषा है तो फ्रेंच। उसी तरह एफ से फ्रेंच भाषा, और आर से रसिया यानी रूसी भाषा, ए से यहाँ अमेरिका देश है लेकिन अमेरिका नहीं, यहाँ क्या होगा, ए से अरबी भाषा, और सी से चीनी यानी चाइनीज, ई से इंग्लिश। उसके बाद आइए एस से स्पेनिश। ये 6 भाषा जो है यूएनओ में बोली जाने वाली भाषा यानी मान्यता प्राप्त भाषा है। लेकिन यूएनओ की कभी कभी पूछता है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने कार्यकारी भाषा हैं, तो यूएनओ के मुख्य कार्यकारी भाषा जो है वो 2 है, और ये 2 जो है आपका यूएनओ के 2 कार्यकारी भाषा हैं। और ये 2 भाषा आपका कौन कौन है, ये 2 भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। कौन, अंग्रेजी और फ्रेंच। जिस तरह देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में आपका क्या है, अंग्रेजी में ये कार्यकारी भाषा है, यानी लिखा पढ़ी जो भी काम होता है वो अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो उसी तरह यूएनओ के 2 कार्यकारी भाषा हैं, कौन कौन, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो चलिए आज के लिए आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किस माह में बच्चे सबसे कम रोते हैं। फिर से सुनिए, किस माह में बच्चे सबसे कम रोते हैं। 12 महीना है, 1 साल में होता है, उसी में से एक माह है जिसमें बच्चे सबसे कम रोते हैं। जिनको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक अति आवश्यक सूचना और कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग नए हैं, वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप रेडी हो जाएं फिर से तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।